बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो ये बताऊँ, ये मेरे रूम की हालत को देखिए ज़रा। असल में मैंने कटिंग वगैरह की है शर्ट की, तो बस उसके बाद रूम ऐसे खिलारा पड़ गया है। और उसके अलावा मैं जस्ट स्टिचिंग नहीं करती, मैं पेंटिंग भी बनाती हूँ। मेरा प्रोफेशन जो है वो पेंटिंग ही है, क्योंकि मैंने फ़ाइन आर्ट्स में डिग्री ली है, तो ये भी मुझे ऑर्डर्स वगैरह मिलते हैं, तो मैं पेंटिंग का काम करती हूँ। तो ये आपने जो बॉक्स देखा है उसमें मेरे पेंट्स वगैरह पड़े हैं। अच्छा, मैं आपसे मैं ये शेयर करती हूँ कि जिस स्टैंड से मैं शूट वगैरह करती हूँ वीडियो, तो वो ये ट्राइपॉड है। तो इसको मतलब यहाँ पे मोबाइल फ़िक्स करते हैं। और ये इसकी अच्छा, ये वाइट जो चीज़ है, ये मैंने इसके जुगाड़ बनाया, क्योंकि ये ज़रा यहाँ से लूज़ हो गया था, तो मैंने कहा चलो यहाँ से ज़रा इसको फ़िक्स कर देंगे। ये भी फ़िक्स करने के लिए है कि मोबाइल को कितना आपने नीचे ऊपर किस तरह से रखना है, और फिर नीचे जो है ये देख सकते हैं। ये अच्छा, ये इसके लिए है जो आप कितना ऊपर लेके जाते हो स्टैंड को, कितना नीचे, कितनी दूर से या कितनी नज़दीक से वीडियो आप वो करते हो, शूट करते हो। ठीक है, तो बहुत काम की चीज़ है। मैं तो कहती हूँ कि जो यूट्यूब वगैरह या वीडियोस वगैरह बनाते हैं, इवन पिक्चर्स भी लो तो इससे इजीली हम ले सकते हैं। और ये इसके फिर ट्राइपॉड है, तो 3 पाँव हैं इसके, तो ये भी फिक्स होता है। बहुत मतलब नीचे तक इसके ये वो होते हैं। तो मैं तो उतना ही रखती हूँ जितना मुझे चाहिए होता है, बस कटिंग के लिए मुझे ज़रूरत होती है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपने लिए फ़िक्स कर लेती हूँ। तो ये आप देखिए, ये बहुत काम की चीज़ है, आप लोग भी ले सकते हैं। मैंने तो इलेक्ट्रॉनिक कोई शॉप थी, तो मैंने वहाँ से ली थी। सॉरी, इलेक्ट्रिक शॉप, इलेक्ट्रॉनिक, तो आप भी वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो आते हैं अब कटिंग की तरफ। तो ये एक शर्ट पीस है मेरे पास। असल में ये 3 पीस सूट है, लेकिन शर्ट पीस को स्टिच करना है, इसकी कटिंग करी थी, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ये साया की शर्ट है, बहुत प्यारी सी है, ब्लू कलर में, और समरी सा कलर है, और डिज़ाइन भी इसका छोटे छोटे फ्लावर्स हैं इसके ऊपर। तो ये मैं आपके साथ अब शेयर करती हूँ कि किस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, ये मेरी मदर की शर्ट है, असल में उन्होंने मुझे दिया कि मेरे लिए स्टिच कर लो, तो मैंने कहा कि चले आपको वीडियो में भी दिखा दूँगी और आप लोग देख भी लेंगे कि किस तरह से कटिंग मैं करती हूँ। तो ये साथ में नाप वाली शर्ट जो, इसका मैं अब दामन चेक कर रही हूँ कि कितना दामन मैं रखूँ, तो उतनी शर्ट की मैं कटिंग साथ में कर सकूँ। तो ये आप देख सकते हो कि मैं अब इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ। ठीक है, तो इससे हम शर्ट का जो पीस है वो अलग कर लेंगे, स्लीव्स अलग कर लेंगे। तो साथ साथ आपको मैं बताती जाती हूँ कि किस तरह से कटिंग, बहुत आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं इंच टेप यूज़ करके भी कटिंग करती हूँ, सिंपल नाप की शर्ट रख के ऊपर भी कटिंग कर लेती हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। और मैं कहती हूँ ना कि स्टिचिंग ऐसी चीज़ है कि वो मतलब हर एक लड़की, हर औरत को मतलब आनी चाहिए ना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरत की चीज़ है। और आजकल अगर आप देखें तो ये एक ट्रेंड बन गया है। पहले लोग नहीं करते थे, किसी को शर्म आती थी करने में, कोई करना नहीं चाहता था, लेकिन अब आप देखें तो बहुत सारी मैंने ऐसे वो देखे हैं, इवन यूट्यूब पे, इवन इंस्टाग्राम पे, कि लोग बहुत ज़्यादा अब इसकी तरफ आ गए हैं। क्योंकि एक तो आप टेलर के पास जाओ, टेलर को समझाओ कि ये करो वो करो, टेलर हर एक चीज़ के अलग अलग पैसे लेते हैं। खैर, वो भी उनका असल में स्टिचिंग करना में मतलब मुश्किलात ये होती हैं कि कमर वगैरह बहुत दर्द करती है, तो वो भी उनकी भी वो नहीं है, गलती नहीं है। हर एक चीज़ के अलग लोग पैसे लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ कि हर इंसान को आनी चाहिए, ये एक हुनर है, स्किल इंसान के पास होता है ना, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मैं कहती हूँ कि हर लड़की को, इवन हर माँ को चाहिए कि अपनी बेटियों को स्टिचिंग का स्किल सिखाएं। वो इवन कुकिंग, पेंटिंग, ये सारी चीज़ें एक लड़की को आनी चाहिए। तो इसी तरह जो है, तो इंसान के पास अगर हुनर हो तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इवन अगर आप देखें, यूट्यूब चैनल मैंने इसलिए स्टार्ट किया था, मैंने पेंटिंग का भी एक चैनल बनाया था, फिर मैंने अभी स्टिचिंग भी स्टार्ट कर दी, तो इसीलिए क्योंकि मेरे पास हुनर था, पेंटिंग भी का भी हुनर था, मेरे पास स्टिचिंग का भी हुनर था। तो मैंने कहा क्यों ना, अगर मेरे पास एक हुनर है तो मैं उसको क्यों ना आगे प्रमोट करूँ, आगे दूसरों को सिखाऊँ, दूसरों को, और इसमें मेरा भी फ़ायदा है, इसमें दूसरों का भी फ़ायदा है।
तो इसी तरह आप हमें चाहिए कि हम लोगों के साथ मतलब अपना भी फ़ायदा उसमें वो करें और दूसरों को भी फ़ायदा दें। अपने तक रखने में जो है वो उससे अच्छा है कि हम आगे प्रमोट करें अपने काम को। तो यही कुछ बातें होती हैं। इवन देखिए अब यूट्यूब चैनल जो है पहले लोग बहुत कम बनाते थे, लेकिन जब अब इतनी अवेयरनेस हो गई है कि यूट्यूब से इंसान बहुत अच्छी सी अर्निंग कर सकता है और मतलब पैसे वगैरह कमा सकता है, तो क्यों ना मतलब एक स्टेप लेना है। तो स्टेप तो मतलब हर बंदे को लेना चाहिए। मैं तो कहती हूँ जिसके पास स्किल है, हर एक, मैं तो ये नहीं कहती जिसके पास टेक का स्किल है वो टेक वाली वीडियोस बनाए, जिसके पास जो भी स्किल है वो आगे उसको प्रमोट करें। तो चलिए मेरी बातें बहुत ज़्यादा हो हैं, तो आते हैं अपने ड्रेस की कटिंग की तरफ। ये मैंने ऊपर नाप की शर्ट रखी है, ये देख सकते हैं, ये मेरी मदर की शर्ट है। मैंने 3 पीस सूट लिया था सैफायर से। तो ये मैं नेक की कटिंग करूँगी यहाँ पे। ये आप देखें, ये गले की कटिंग है। अच्छा, मैंने बैक नेक की कटिंग की, फ्रंट नेक में फिर बाद में कटिंग करूँगी, ठीक है। फिर यहाँ से मैं शोल्डर का निशान लगाऊंगी कि कितना शोल्डर है। मेरे ख्याल से 4 इंचेस है कि कितना, अब मुझे सही याद नहीं है, लेकिन चलो हाँ वीडियो में ये देखें 4 इंचेस का है। थोड़ा सा मैं ज़रा ज़्यादा लूँगी क्योंकि वो स्टिचिंग में भी कवर हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका फ्रंट हो गया, फ्रंट की नेक हो गई। और ये शोल्डर हो गया। थोड़ा सा हम डायगनल रखेंगे शोल्डर को। और ये इसका आर्म होल हो गया। आर्म होल आई गेस 10 था, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। अब शर्ट को हम हटा देंगे और यहाँ पे हम आर्म होल का निशान लगा देंगे इस तरह से। तो ये यहाँ से हम फिटिंग वाली वो कर लेंगे। अब थोड़ा सा हम खुला रखेंगे कि वो स्टिचिंग में भी कवर हो जाता है, ठीक है। तो अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट कर देंगे। आप देखें इस तरह से सिंपल तरीके से इसकी कटिंग हो जाएगी। ये आर्म होल कट गया, ये इसके फिटिंग वाली जगह आ गई। और अब नीचे जो चाक हैं उसकी हम कटिंग करें। अच्छा, स्टार्ट में मैंने मेंशन किया हुआ है शर्ट की लेंथ, शर्ट का जो गला है, आर्म होल, चाक उसकी, और स्लीव्स की जो लेंथ है वो भी। तो स्टार्ट में अगर आप वीडियो के स्टार्ट में जाएं तो वो आपको पता चल जाएगा कि इसकी मतलब लेंथ क्या है। और मेरी मदर ज़रा शॉर्ट हाइटेड हैं तो उनके कपड़े ज़रा लेंथ में छोटे होते हैं। तो ये 37 है आई गेस, जी जी बिल्कुल 37 इसकी लेंथ है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इंच टेप रख के अब कटिंग, असल में मैं पहले निशान लगाऊंगी उसके बाद फिर मैं कटिंग करूंगी। देखिए कटिंग करना बहुत आसान है। अगर आप नाप की शर्ट लेते हैं, आप हर एक जगह की मेजरमेंट कर लें। चेस्ट हो गया, हिप हो गया, दामन हो गया, चाक हो गई, इसके अलावा गला हो गया, स्लीव्स हो गई, शोल्डर्स हो गए। तो जब आपको सारी मेजरमेंट्स एक्यूरेटली आप अपने साथ लिख लेते हैं ना, तो फिर आपको कटिंग में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, ठीक है। तो आप, मैं तो कहती हूँ कि अगर जिसको कटिंग वगैरह नहीं भी आती ना, बिगनर्स हैं कोई, तो वो पहले खैर है जो कट पीसेस या कुछ इस तरह के लेफ़्ट ओवर पीसेस होते हैं उसी को लेके आप छोटे छोटे फ्रॉक्स कट कर लें या छोटी शर्ट शलवार कट कर लें बच्चों के। तो उसी से आप लोग आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। मैंने भी कोई कोर्स वगैरह नहीं किया स्टिचिंग का, मैं ख़ुद भी करती थी, मतलब मेरी मदर करती थी, अपनी मदर को देख देख के मैंने मतलब उनसे सीखा है। वो हमारे लिए छोटे कपड़े मपड़े बना लेती थी, तो मुझे ख़ुद शौक़ था मशीन चलाने का और मशीन के आगे बैठने का। तो जब मैं छोटी थी तो फिर भी मेरी मदर मुझे छोटे छोटे पीसेस देती थी, बहुत छोटी थी मैं, तो मैं उसको मतलब उसकी हेमिंग वगैरह के लिए मुझे अम्मी दे देती थी कि ये आप इसको स्टिच कर लो। तो उसी से फिर मैं प्रैक्टिस करते 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 फिर मैं इतना हो गई कि मैं ईद के कपड़े ख़ुद बनाती थी, इवन आने जाने के घर की। या मुझे कहीं एक ऐसा भी टाइम आता था कि मैंने एक जोड़ा लिया और लोग कहते हैं कि हम दर्जी को देते हैं, फिर दर्जी के पीछे आना जाना और वो चीज़।
तो मैं तो अगर जोड़ा ले लेती थी, कल को इवेंट होता था तो मैं अपने लिए वो स्टिच कर ली। इवन इस तरह मेरा कन्वोकेशन था और मेरी सब फ्रेंड्स ने कहा था कि हम ब्लैक पहन कर जाएंगे, ब्लैक ड्रेस। मेरे पास नहीं था तो मैं गई ईडन रोड से मैंने अपने लिए ड्रेस ख़रीदा और उसी रात सुबह को मेरी कन्वोकेशन थी तो उसी रात बैठ के मैंने अपना ड्रेस स्टिच किया। तो बस यही होता है कि देखिए आपके पास अगर कोई स्किल है तो आप ऑन द स्पॉट भी वो काम कर सकते हैं, अपने लिए इजीली कर सकते हैं। इसी तरह मेरी बेटी है तो उसके लिए भी कहीं जाना हो, मेरे पास अगर कोई फैब्रिक पड़ा है या कुछ इस तरह, तो मैं जल्दी से उसका ड्रेस स्टिच करके तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि अब टेलर के पास जाऊँ और फिर टेलर को दूँ और उसके लिए मैं 2-2 हफ़्ते इंतज़ार करूँ, टेलर की बातें सुनूँ कि इससे होता है, इससे नहीं होता, ये डिज़ाइन ऐसे नहीं तो ऐसे। तो बंदा ख़ुद, और आजकल हर चीज़ यूट्यूब पे है, हर चीज़। मैं कहती हूँ कि यूट्यूब से अच्छा टीचर आपके पास कोई भी नहीं है। जो यूट्यूब आपको गाइड करता है हर चीज़ में, अगर वो स्टिचिंग है, अगर वो कटिंग है, अगर वो एम्ब्रॉयडरी है, अगर वो कोई कोर्सेज़ वगैरह हैं, शॉर्ट कोर्सेज़ या कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग या कुछ भी, पेंटिंग हो गई, टेक्निक्स हो गई, टिप्स एंड ट्रिक्स हो गई, DIY हो गया, हर चीज़ यूट्यूब पे अवेलेबल है। अच्छा, बातें करने करने में देखिए शर्ट भी कट गई। उसका जो मैंने गला काटा है उसके लिए मैं बुकरम की कटिंग मैंने नहीं की, तो वो मैं इंशाल्लाह जब स्टिचिंग की वीडियो बनाऊंगी तो मैं उसमें आपको शेयर कर दूंगी। अच्छा, ये बैक जो गला है उसकी कटिंग मैं कर रही हूँ, तो ये आप देखिए। अच्छा, उसके लिए डायगोनल कपड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि सीधा कपड़ा जो होता है वो फिर उसी से ही वो गले का वो नहीं आता ना, फॉर्म नहीं आती, लुक नहीं आती, तो इसके लिए भी तिरछा कपड़ा चाहिए होता है। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा 20 बज गया था तो मैंने कहा चलिए मैं अपनी छोटी बेटी के लिए भी कुछ स्टिच कर लूँगी। मेरी 5 मंथ्स की बेटी है, अब इंशाल्लाह 6 की हो जाएगी 3 अगस्त को। तो छोटा सा पीस बच गया था, मैंने कहा चलिए उससे उसकी छोटी मोटी कोई फ़्रॉक बना लूँगी, तो वो भी आपके साथ शेयर कर लूँगी। किड्स फ्रॉक जो है, तो छोटा सा मेरे ख्याल से इसमें कोई पीस रह गया है। अच्छा, तो ये कुछ जो पीसेस वगैरह हैं उसको मैं अब साइड पे करूँगी। ये पीस रह गया है, इसके अलावा दूसरा पीस है वो भी बच गया। ये वाला, तो इससे छोटी सी फ़्रॉक बन सकती है, स्लीवलेस फ़्रॉक मैं बना लूँगी, क्योंकि ठंडा ठंडा सा कलर है। तो मैंने कहा चलिए वाइट साथ में अंडरवेयर के साथ वेयर करेगी तो प्यारा लगेगा, हल्का फुल्का सा फ़्रॉक बना लूँगी। कोई लेसेस वगैरह नहीं लगाती क्योंकि गर्मी बहुत है, बच्चे बहुत तंग होते हैं, तो लेसेस नहीं लगाती, सिंपल सी फ़्रॉक बना लूँगी। तो इसे साइड के पीसेस अलग कर रही हूँ। इसकी अपर बॉडी की कटिंग कर लूँगी, ये इसकी अपर बॉडी हो जाएगी, और नीचे वो जो है लोअर बॉडी की थोड़ी सी चुंटे डाल के फ़्रॉक बना लूँगी। तो ये आप देखिए, इसको मैंने फ़ोल्ड कर दिया है और थोड़ा सा यहाँ राउंड रखूँगी, क्योंकि यहाँ पे फिर चुंटे प्यारी लगती हैं जब राउंड में आती है ना। तो ये इसका फ्रंट का गला हो जाएगा, सॉरी फ्रंट बैक दोनों, तो फिर मैं उसकी कटिंग साथ कर लूँ। और स्लीवलेस फ़्रॉक बनाती हूँ, कोई स्लीव्स वगैरह अटैच नहीं करती, बस बहुत गर्मी है। तो ये इसकी अपर बॉडी की कटिंग हो गई, ठीक है। और ये इसकी जो नीचे का हिस्सा है फ्रॉक का, तो इस तरह से इसको भी ज़रा साइड वाइड से ज़रा से नीट कर लेती हूँ, क्योंकि स्टिचिंग में फिर एक जगह लंबी होती है और एक छोटी होती है, तो वो फिर बहुत अजीब लगता है। और यहाँ से भी हम कटिंग करके इसको थोड़ा सा मैंने राउंड रखा है नीचे, तो ज़रा प्यारा लगता है। बस छोटी मोटी चुन्नट आ जाएगी यहाँ पे, तो बस ये फ्रॉक बन जाएगी, बहुत प्यारी लगेगी। ये जब उस पहनेगी, स्टिच होगी तब भी मैं आपको दिखाऊंगी, जब पहनेगी तब भी मैं आपको वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।